एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं गोपी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7, कदम्ब का पेड़। दोस्तों, क्या आपने कभी कदम्ब का पेड़ देखा है? हाँ, मैंने देखा है और मुझे यह भी पता है कि यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते थे। वोपी, हम आज जो कविता पढ़ने वाले हैं उसमें एक बच्चा कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है और अपनी कल्पना भरी बातों में जो सोच रहा है उसे अपनी माँ को बता रहा है कि यदि कदम्ब का पेड़ यमुना किनारे होता तो वह क्या क्या करता। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो आइए पढ़ें कविता कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के सर में तुम्हें बुलाता। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि यदि कदम्ब का यह पेड़ यमुना किनारे होता तो वह भी कृष्ण की तरह उस पर चढ़कर बैठ जाता और माँ से 2 पैसों की बांसुरी लाने को कहता है और सोचता है यदि यह कदम्ब की डाली किसी तरह नीची हो जाती तो मैं उस पर बैठ जाता, पेड़ पर चढ़कर मैं बांसुरी बजाता और उसके स्वर में मैं तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ उसके मित्र के समान होती है। वह अपनी हर बात अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहता है और माँ भी अपने बच्चे की शरारत देखकर खुश हो जाती है। यहाँ भी बच्चा अपनी कल्पना अपनी माँ को बता रहा है। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि जब मैं बंसी बजाता तो तुम बहुत खुश होती और घर के सारे काम छोड़कर मुझे देखने घर के बाहर आ जाती। मैं तुम्हें आता देख बांसुरी बजाना बंद कर देता और थोड़ी देर रुककर फिर बजाने लगता। मेरी इस बात पर तुम गुस्सा होकर मुझे डांटती और बहुत सारे प्रलोभन देकर मुझे नीचे आने को कहती। इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि माँ अपने बच्चे के हर अच्छे कार्य करने पर खुश होती हैं और उसकी चिंता भी करती हैं। उसी प्रकार बच्चा भी अपनी माँ के स्वभाव से परिचित होता है कि उसे क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है। मैं हंसकर सबसे ऊपर टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता।
तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि माँ, जब तुम मुझे बुलाती तो मैं ऊपर की टहनियों पर चढ़कर पत्तों में छिप जाता। तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं आता तो तुम बहुत बेचैन हो जाती और पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर भगवान से प्रार्थना करती। तुम्हें ईश्वर के ध्यान में लगा देख मैं नीचे आता और तुम्हारे आंचल में छिप जाता। इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे अलग होता है। माँ अपने बच्चे की हर बात अच्छे से समझती है और उसकी परेशानी देखकर वह बेचैन हो जाती है। उसकी हर खुशी के लिए वह ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करती है। माँ के जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि जब तुम घबराकर आंखें खोलती और मुझे अपनी गोद में पाकर खुश हो जाती। इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि माँ अपने बच्चे को जरा सी देर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देती है। बच्चा अपनी कल्पना भरी बातों में अपने मन में माँ के लिए छुपे हुए भावों को बता रहा है। इसी तरह लुका छुपी का खेल हम खेला करते यदि माँ यह कदम्ब का पेड़ यमुना किनारे होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, क्या आपको कदम्ब के पेड़ के बारे में पता है? धार्मिक महत्व के साथ साथ कदम्ब के और भी कई गुण हैं। कदम्ब के पेड़ को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण इसे कैंसर, आर्थराइटिस व लिवर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा के रोगों और मसल्स पेन में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कदम्ब के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस कविता से हमने जाना कि बच्चे ने अपनी कल्पना भरी बातों में अपना और अपनी माँ के साथ उसका संबंध किस सुंदरता के साथ दर्शाया है। व्याकरण, लिंग। आओ दोस्तों, जाने लिंग के बारे में। कुछ वाक्यों को पढ़ो और समझो। नेहा विद्यालय जाती है। रोहन विद्यालय जाता है। दिए गए वाक्यों में नेहा स्त्री जाति का बोध करा रही है, इसीलिए क्रिया जाति उसी के अनुसार हो रही है। रोहन पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए क्रिया जाता उसी के अनुसार हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के आधार पर क्रिया बदल जाती है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नानी, मोरनी, चींटी। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना, मोर, चीता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग रहते हैं। सदा स्त्रीलिंग शब्द तितली, मक्खी, गिलहरी, मछली। सदा पुल्लिंग शब्द मच्छर, खरगोश, कछुआ, चीता।
आओ जाने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी, पुल्लिंग शब्द घोड़ा। स्त्रीलिंग शब्द बकरी, पुल्लिंग शब्द बकरा। स्त्रीलिंग शब्द चूहिया, पुल्लिंग शब्द चूहा। स्त्रीलिंग शब्द देवी, पुल्लिंग शब्द देव। स्त्रीलिंग शब्द दादी, पुल्लिंग शब्द दादा। स्त्रीलिंग शब्द बकरी, पुल्लिंग शब्द बकरा। स्त्रीलिंग शब्द मुर्गी, पुल्लिंग शब्द मुर्गा। तो दोस्तों, आज हमने जाना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।